नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और ज़िंदगी में पहली बार मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ और प्रखर भाई के चैनल के साथ ही शुरुआत कर रहा हूँ। और उनके चैनल का नाम मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत पसंद आया, और वहीं से मैं भी सोच रहा था अपने चैनल का क्या नाम रखूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने उन्हीं के चैनल को कॉपी कर लिया, नाम के मामले में एटलीस्ट। तो कॉपी कैट बुलाना चाहो तो बुला सकते हो, आई डोंट माइंड एट ऑल यार। चलो पर मेरा नाम विश्वजीत है और स्वागत है सभी लोगों का विश्वजीत के प्रवचन में। बट मैं उनके नाम से एग्री करता हूँ यार, नाम बड़ा यूनिक सा है और नाम भी बड़ा मज़ेदार है, लेकिन मैं थोड़ा सा यार उनकी बातों से अग्री नहीं करता हूँ। ओके, तो आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा उनके वीडियो के ऊपर, जो उन्होंने कबीर की दोहों के ऊपर कहा है। पहली चीज़ तो ये कि उनकी बातों से पता चलता है इस वीडियो के अंदर कि वो कबीर को एक पोएट मानते हैं और वो उन्हें एक फ़िलासफ़र मानते हैं। तो प्रखर भाई, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कवि कबीरदास ना तो कबीर जो थे वो ना तो फ़िलासफ़र थे और ना ही वो एक कवि थे। हाँ, उनका बातों को कहने का तरीका, उन्होंने अपना एक नया तरीका ईजाद किया था। उससे पहले कम ही लोगों ने दोहे वगैरह कहे हैं, और दोहे उस ज़माने में आम आदमी की भाषा थी। उन्होंने इसे इस तरह से कहा है कि आम आदमी भी इस बात को समझ सके। पर कबीरदास कोई कवि नहीं थे, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो सिर्फ बोलना जानते थे। तो वो उन्होंने जो अपने आसपास ऑब्ज़र्व किया वो उन्होंने दोहों के फॉर्म में कहा, दोहों के फॉर्म में कहा। हाँ, उनके शिष्य जो थे उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, वो एक एनलाइटेंड बीइंग थे, वो फिलोसोफर नहीं थे। और एनलाइटेंड बीइंग और फिलोसोफर या साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है, ये मैं थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगा। फिलोसोफर्स बात करते हैं सदा दूसरों की। फिलोसोफर्स का तरीका होता है दूसरों को ऑब्जर्व करो और सीखो। उनको लाइफ को समझने का तरीका क्या है फिलोसोफर्स का, कि वो दूसरों के ऊपर नज़र गड़ाए रहते हैं हमेशा, कि दूसरों के ऊपर देखो, उन्हें ऑब्जर्व करो और सीखो कि लाइफ कैसे काम करती है। लेकिन एक एनलाइटेंड बीइंग दूसरे की बात नहीं करता। एनलाइटेंड बीइंग कहता है कि मैं भी तो, अगर जैसा दूसरे के पास शरीर है वैसा शरीर और मन मेरे पास भी तो है, वैसा शरीर और दिमाग माइंड मेरे पास भी तो है। तो क्यों ना मैं खुद को ही स्टडी करूं और जान लूं इस लाइफ को। दूसरा हो सकता है मेरे हिसाब से बिहेव ना करे, लेकिन मैं तो मेरे पास ही हूं। तो क्या मैं खुद को स्टडी करके, अपने खुद के मन को स्टडी करके जान सकता हूं? तो ये जो वीडियो मैंने यहाँ ओपन कर रखी है ना, इस वीडियो के अंदर प्रखर भाई ने एक दोहा डिस्कस किया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोय, जो मन खोजा आप ना, या जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। तो सबसे पहले प्रखर भाई की डेफिनेशन सुन लेते हैं कि वो इसे किस तरह से समझते हैं, उसके बाद फिर मैं अपनी कमेंट्री इसके ऊपर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर कहना क्या चाह रहे हैं? बुरा जो देखन मैं चला। बाय द वे, ये मैं बीच में से चला रहा हूँ क्योंकि इन्होंने शुरुआत में थोड़ी सी कबीर ब्रो के लिए कुछ तारीफ़ें की हैं, तो वो मेरा पार्ट मैंने कट कर दिया है और मैं डायरेक्टली यहाँ से आ रहा हूँ। ओके, ध्यान से सुनना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, ओके, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। समझ गए क्या बात कि कर रहे हैं कबीर। सबसे पहले तो प्रखर भाई की बात हम बाद में करेंगे, पहले कबीर के लिए तालियां हो जाए। क्या बात कह गए हैं, बाद में इसकी डेप्थ समझाऊंगा। दुनिया में बुराई ढूंढने निकला, मैं दूसरों की बुराई देखने के लिए निकला। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, पर मेरे को कोई बुराई नहीं मिली। ओके, मेरे को कोई बुराई नहीं मिली इतनी बड़ी। बुरा न मिलया कोई, जो मन आपना देखा, या जो मन देखा आपना, राइट। मैंने जब अपने अंदर झांक के देखा, मुझसे बुरा ना कोई। तो इसकी एक प्लेन और सिंपल रीडिंग तो यह है कि भाई, जो बुराई, या मैं जो बुराई ढूंढने निकल रहा है दुनिया में देखने के लिए कि ये क्या बुरा काम करता है और वो क्या बुरा काम करता है, मेरे से बुरा कोई आदमी नहीं जो दूसरों की बुराई छानने में, बीनने में लगा हुआ है। एक इसकी सिंपल लिटरल रीडिंग ये है, जो मेरे को भी मेरे पिताजी ने जब मैं छोटा था सुनाई थी, कि उस आदमी से कोई बुरा नहीं जो दूसरों की बुराइयां बीने, जो दूसरों की बुराइयां पिकआउट करे एक एक करके। बट
दूसरों की बुराइयां पिक आउट नहीं करे यार। हमारा काम ही, हमारा जो दिमाग है ना, वो काम ही ऐसे करता है। हमारा जो माइंड है वो बाहर इंटरेक्ट करने के लिए बना है, हमारा जो सेंसेस हैं वो बाहर इंटरेक्ट करने के लिए बनी है। तो हमारा काम ही ऐसे, हमारा जो माइंड है वो काम ही इस तरह से करता है प्रखर भाई, कि वो सदा दूसरों में ही कमी ढूंढता है, सदा दूसरों में ही कमी ढूंढता है, जो आदमी नहीं ढूंढता। मैक्सिमम लोग अपने, मैक्सिमम लोग दूसरों में ही कमी ढूंढते हैं। मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट 99% लोग। 1% जो एनलाइटेंड हैं, कबीर जैसे लोग, उनको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग दूसरों में ही, आप गलती के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो बाहर ढूंढते हैं कि किसकी वजह से ये काम गड़बड़ हुआ, किसकी वजह से काम, किस में क्या कमी है, क्योंकि दूसरे में कमी ढूंढना आसान है ना, दूसरे की गलती बताना बहुत आसान है। तो दूसरों को बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। कबीर यहाँ पर मन की एक क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं, कबीर यहाँ पर मन की एक क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के मन की, एक जनरल मन की टेंडेंसी क्या है, जनरल माइंड की टेंडेंसी क्या है, कि वो खोजता ही दूसरों में ही कमी खोजता है, दूसरों में ही वो कमी खोजता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पे ना द फ्रेज एक लेवल पे जो जो मेरे नाम के साथ मीम बन गया, बड़ा इंटरेस्टिंगली मैच होता है, बट एक लेवल पे आप इसको डीपर देखो, गो ऑन अनदर लेवल ऑफ एनालिसिस। यहां पे चलते हैं कबीर एक ये लेवल नहीं क्या, कह रहे दो लेवल कि चलते हैं। मेरे से बुरा कोई आदमी नहीं दूसरों की बुराइयां देखने के लिए। वो एक लेवल पे ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन की दीवारें, अगर तुम्हारे मन के शीशे गंदे हैं तो तुम्हें बाहर की दुनिया गंदी दिखेगी। अगर तुम्हारा लेंस, जिस तरीके से तुम आउटसाइड रियलिटी को प्रोसेस करते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग, अगर उसमें गंदगी भरी हुई है तो तुम बाहर भी सिर्फ गंदगी ही ढूंढोगे, वेरी गुड। तुम्हें ऑटोमेटिकली बाहर सिर्फ गंदगी ही दिखेगी। और ये आप अपने साथ पूछ के देख लो ना, जिस दिन दिन बुरा जा रहा होता है उस दिन साला ये दोस्त भी बुरा है, साला ये परिवार वाला आदमी भी बुरा है, और ये चीज भी खराब है। जिस दिन दिन अच्छा जा रहा है, द ऑपोजिट। ये तो एक बहुत माइक्रो एग्जाम्पल है। इसका मैक्रो एग्जाम्पल ये है दैट इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ and you feel bad and you're unhappy and you're sad, everything will seem bad, unhappy, sad, impossible, discouraging, obstructive. सब चीजों में आपको कोई ना कोई रुकावट दिखेगी। होप, हैप्पीनेस, ग्रेस, ये वाली चीजें आप में आएंगी ही नहीं। तो अगर आपको दुनिया बुरी दिख रही है ना, तो अपने मन के अंदर झांक के देखो, शायद सफाई वहां करने की जरूरत है, शायद आपको आपके मन का ध्यान रखने की जरूरत है, शायद आपको अपने मन को। ये पॉइंट इन्होंने बिल्कुल ठीक पकड़ा है यहाँ पे, कि अगर आपको बाहर गलती दिखाई दे रही है, बाहर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, बाहर कोई चोर दिखाई देता है, कोई झूठा दिखाई देता है आपको, तो उसका बीज आपके अंदर ही छुपा हुआ है, उसकी जड़ आपके अंदर ही छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के काम करने का तरीका ये है कि हमारा माइंड बिना कंपैरिजन किए काम नहीं कर सकता। अगर मैं कह रहा हूँ दूसरों के कि भाई तू चोर है, तू चोर है या तू झूठा है, तो पहले मुझे पता कैसे कि कौन चोर होता है कौन झूठा होता है, यानी मेरे पास एक कंपैरिजन का मैकेनिज्म है पहले से ही। मैंने पहले चोरी एक्सपीरियंस की है, मैंने पहले झूठ को एक्सपीरियंस किया है, तभी तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना दूसरे से, वरना मैं बताऊंगा कैसे कि कौन चोर है या कौन झूठ है। तो ये चोर और ये झूठ पहले से ही मेरे अंदर छिपा हुआ है, तभी मैं दुनिया को बाहर कह सकता हूँ कि भाई तू झूठा है, तू चोर है। तो क्योंकि दूसरे को बोलने के लिए, दूसरे को चोर और झूठा बोलने के लिए, वो चोर और झूठा पहले मेरे अंदर होना चाहिए, पहले उस चोरी और उस झूठ की छाप मेरे अंदर होनी चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ सामने वाले को। अगर मुझे चोरी और झूठ का, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो मुझे पता कैसे चलेगा चोरी और झूठ का? दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट जो कबीर यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आपका जो माइंड है, यहाँ पर वो एक मन की क्वालिटी बता रहे हैं, मन के काम करने का तरीका आपको बता रहे हैं कि मन का तरीका काम करने का क्या है। वो हमेशा कंपेयर करके चलता है चीज़ों को, हमेशा कंपेयर करके चलता है। तो अगर कंपेयर करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन झूठ है, कौन झूठा है या कौन चोर है? ओके, दिस इज द पॉइंट। लेट्स जस्ट से अच्छा न्यूट्रिशन। बट द पॉइंट इज जहां पर प्रखर भाई बात कर रहे हैं मन के शीशों की, तो इस मन को साफ कैसे करेंगे, मन को साफ कैसे करेंगे? दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द होल पॉइंट। देने की जरूरत है।
कैसे करते हैं वो आप मतलब अच्छी किताबें पढ़ के भी कर सकते हो, आप अच्छे लोगों की संगति में बैठ के कर सकते हो, आप एक्चुअली काम करोगे और काम करके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाओगे तो भी धीमे धीमे मन साफ होगा। दिस इज द पॉइंट, इसकी मैं बात कर रहा हूं। दिस इज द पॉइंट जहां पर आई एम डिसएग्री विद प्रखर भाई। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? आप किताबें पढ़ के या फिर किसी और की बातें सुन के आप अपने आप को नहीं बदल सकते, अपने मन को साफ नहीं कर सकते। और ये आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हो। कितनी बार आपने दूसरों की किताबें पढ़ी हैं, कितनी बार आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है किसी की मोटिवेशनल टॉक सुन के। और अगर ऐसा कर भी पाएंगे तो हार्डली बिलो 1%, ट्रस्ट मी, बिलो 1%, बिलो 1% किसी और की बात सुन के या किताब को पढ़ के उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो अपने आप को बदल पाएं। तो कैसे, इसका तरीका क्या है कि आप अपने मन को साफ कैसे करोगे, अपने मन को, माइंड को बदलोगे कैसे, इस गंदगी को वहां से हटाओगे कैसे? ऑब्जर्व करके, अपने माइंड को ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्वेशन इज द की, ऑब्जर्वेशन इज द की। अपने ही एक्शंस के बारे में अवेयर हो करके, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मैं गुस्से को एक बुराई की तरह देखता हूं कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा करने की आदत है, तो क्या वो ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जिसके अंदर मेरा जो माइंड है वो गुस्सा करना चाहता है? क्या वो ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर ये चोरी करना चाहता है, झूठ बोलना चाहता है? आप इसे झूठ बोलने से नहीं रोक सकते, गुस्सा करने से नहीं रोक सकते फोर्सफुली। अगर आप गुस्सा करने से इसे फोर्सफुली रोकेंगे तो गुस्सा अंदर का अंदर ही दबा रह जाएगा और फिर वो वक्त बेवक्त किसी और के ऊपर निकलेगा, किसी ऐसे आदमी के ऊपर हमेशा जो आपसे कमजोर है। ज्यादातर हम फिर अपना गुस्सा किसके ऊपर निकालते हैं? अपने से कमजोर लोगों के ऊपर, किसी छोटे के बच्चे के ऊपर, छोटे बहन भाई के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, किसी नौकर के ऊपर। और समटाइम्स हम भी नहीं समझ पाते कि हम, बात तो इतनी बड़ी थी नहीं, फिर मुझे ये गुस्सा क्यों आ गया? ऐसा क्या हो गया कि मैंने इतना छोटी सी बात के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया? क्योंकि वो पुराना दबा हुआ गुस्सा है। कभी आपने उस गुस्से को दबा दिया था, निकलने नहीं दिया, वो अब निकल के आ रहा है। तो करना क्या है? उसे रोकना नहीं है उस गुस्से को। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप गुस्से को नहीं समझ पा रहे हैं तो बेटर है कि आप उसे रिलीज कर दें, क्योंकि इट्स अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन गुस्सा करते वक्त अगर आप कर पाए, क्योंकि ये शुरुआत में बहुत मुश्किल है, शुरुआत में ये बहुत मुश्किल है, अगर आप गुस्सा करते वक्त ये ऑब्जर्व कर पाए कि किस कंडीशनिंग की वजह से, मेरे माइंड की किस कंडीशनिंग की वजह से ये गुस्सा उठ रहा है, तो आप उस गुस्से की जड़ को पकड़ पाएंगे। और अगर आपने एक बार इसे ऑब्जर्व करना सीख लिया तो आप गुस्से से फ्री हैं। उस पर्टिकुलर मोमेंट में ही आप गुस्से से फ्री हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर मोमेंट में ही आप अपने एंगर से फ्री हो जाओगे। दिस इज द की, जिसकी बात यहां पर कबीरदास कर रहे हैं कि जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। कि जितनी बुराइयां मैं दुनिया में खोजने चला था वो तो पहले से ही मेरे अंदर पड़ी हुई हैं, तभी तो मुझे बाहर बुराई दिखती है। तो बाहर अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि मेरे अंदर पहले से ही बुराई है। अब इंपॉर्टेंट कौन हो गया? अब मैं इंपॉर्टेंट हो गया हूं। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं कर लेता, अपने मन को ठीक नहीं कर लेता, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है, मेरा कोई इलाज नहीं है। मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ करूंगा, कहीं ना कहीं गुस्सा करूंगा, चोरी करूंगा, झूठ बोलूंगा या नेगेटिव हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा। और इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका यही है कि इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर आप खड़े हो जाएं। गुस्सा करते वक्त आप देखें कि किस कंडीशनिंग की वजह से, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको सिगरेट पीने की आदत है तो सिगरेट को फोर्सफुली छुटाने की कोशिश मत करो, छुटा नहीं पाओगे। लोग हमेशा यही करते हैं और ज्यादातर लोग इस तरीके से फेल हो जाते हैं। 3 महीना, 4 महीना, 1 साल रोक लिया अपने आप को किसी तरह से और साल भर के बाद फिर से सिगरेट पीनी शुरू कर दी, क्योंकि वो फोर्सफुली अपने आप को रोक रहे थे। फोर्सफुली आप अपने आप को रोकोगे तो रोक ही नहीं पाओगे, या रोक पाएंगे तो बहुत कम लोग, बिलो 1% लोग हैं जो ये काम को कर पाएंगे। लेकिन जो सॉल्यूशन बिलो 1% के लिए काम करे उसे सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता, वो एक्सेप्शन है। फिर इसका सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है कि जब आप सिगरेट पी रहे हैं, आप सिगरेट पीना ना रोकें,
ये मैं आपको बोल रहा हूँ, सिगरेट पीना ना रखें, लेकिन आप ऑब्जर्व करें सिगरेट पीते टाइम कि जब आपको सिगरेट पीने की तलब उठती है, ललक उठती है सिगरेट पीने की, तो आपके मन के अंदर क्या कंडीशनिंग बनती है, किस सिचुएशन से, बाहर की किस सिचुएशन से आपके अंदर ये जो स्टेट है वो एक्टिव हो जाती है कि मुझे अब सिगरेट पीनी पड़ेगी। हो सकता है किसी टेंशन की वजह से कोई आपको डांट दे, बॉस ने आपको डांट दिया, किसी प्रोजेक्ट में आप काम करना चाह रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, हो नहीं पा रहा है, इस वजह से जब आप उस सिचुएशन को, अपनी उस माइंड कंडीशनिंग की सिचुएशन को देखेंगे कि मेरे माइंड के अंदर क्या कंडीशन हो रखी है। माइंड कंडीशनिंग का मतलब समझते हो? माइंड कंडीशनिंग का मतलब है कि आप एक अवेयर इंसान की तरह, सेल्फ अवेयर इंसान की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो, एक मशीन की तरह एक्ट कर रहे हो, सर्कल में घूम रहे हो। सिचुएशन आई, सिचुएशन में आपने अपने आप को सिखा रखा है कि सिगरेट पीनी है। टेंशन वाली सिचुएशन आई, टेंशन वाली सिचुएशन में आपने सिखा रखा है पहले से ही कि सिगरेट पीनी है, और आपने सिगरेट निकाली और सिगरेट पीनी शुरू कर दी। आपको अब ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ किस चीज़ की लगी हुई है कि बस किसी तरीके से मेरे मुंह में सिगरेट का धुआं चला जाए, मेरे अंदर किसी तरह से सिगरेट का धुआं चला जाए। अभी सिगरेट पी लेता हूं, बाद में देखी जाएगी मेरे रेजोल्यूशन का, कि मैंने सिगरेट पीने का रेजोल्यूशन सोचा था वो पूरा होता है या नहीं होता, बाद में देखेंगे, दोबारा कसम ले लेंगे। तो इसी तरीके से हम कसम लेते हैं, बार बार सिचुएशन में फंसते हैं, और फिर उस कसम को हमें तोड़ना पड़ता है। कसम लेके अगर आप किसी चीज से लाइफ के अंदर टैकल करने की कोशिश कर रहे हो तो ये इंटेलिजेंट तरीका नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चांस ये है कि आप फेल हो जाओगे। क्यों फेल हो जाओगे? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है फीलिंग्स के थ्रू। वो कोई ना कोई केमिकल रिलीज करता है, और उस केमिकल रिलीज का इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर इतना स्ट्रांग होता है कि हम विवश हो जाते हैं, हम बाउ डाउन हो जाते हैं उसके आगे, कि ठीक है बाद में देखी जाएगी कसम वसम, पहले अभी यार पी लेता हूं, क्योंकि इतनी बेचैनी मची हुई है शरीर के अंदर, जिसे आप एडिक्शन बोलते हो। यहीं से एडिक्शन जन्म लेता है। एडिक्शन और कुछ नहीं है, आपने अपनी बॉडी को एक अनवांटेड चीज सिखा दी है, क्योंकि आपकी बॉडी सीखने का मशीन है, इसका काम है सीख लेना, इसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये तय नहीं कर सकती कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो सिखा दोगे ये वो सीख लेगी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे एक्सरसाइज करना सिखा रहे हो या सिगरेट पीना सिखा रहे हो, आप इसे हेल्दी फूड खाना सिखा रहे हो या फिर ड्रग्स लेना सिखा रहे हो, इसे दोनों में कोई फर्क नहीं समझ में आता। इसका आप, क्योंकि ये आपका हुक्म लेने के लिए बनी है, ये आपको सर्व करने के लिए बनी है, तो जो आप इसे सिखा दोगे वो ये सीख जाएगी। दिस इज द थिंग जिसकी कबीर यहां पर बात कर रहे हैं। पहले लोग कहते थे भगवान में दिमाग लगाओ, मैं कहता हूं भगवान में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज में तुम्हारा मन लगता है उस चीज में ध्यान लगाओ, बट अगर तुम अपने दिमाग को सड़ने दोगे, जब तुम ध्यान लगाओगे कहीं और, दिस इज एस्केपिज्म। तुम प्रॉब्लम्स को छुपा रहे हो किसी चीज के पीछे। प्रखर भाई समझो इस बात को। तुम ध्यान भगवान में लगाओ, भगवान में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि भगवान से तुम कभी मिले नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि भगवान है कौन। जब भगवान शब्द की कबीर बात करते हैं या बुद्ध जैसे लोग भगवान शब्द की बात करते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि भगवान से उनका मतलब क्या है। और काम में अगर आप अपने आप को लगाने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स आप मेन प्रॉब्लम से अपने आप को डाइवर्ट कर दे रहे हो। आप समझने के बजाय, ये इस चीज में अपने समझ को लगाने के बजाय कि ये प्रॉब्लम कहां से उठ रही है मैं देखूं, आप उस प्रॉब्लम से सिर्फ थोड़ी देर के लिए बच के भाग रहे हो। जस्ट लाइक टेंशन में, अगर आप टेंशन में हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, या किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं, या फिर मूवीज देखने लग जाते हैं, या फिर बिंज वॉचिंग शुरू कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये प्रॉब्लम से एस्केपिज्म है। आप प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए उससे भाग जा रहे हो। जब आप वापस आओगे उसी सिचुएशन के अंदर, वापस उसी सिचुएशन में फंसोगे, तो वैसा ही एक्ट करोगे जैसा आपने अपनी बॉडी को सिखा रखा है, जैसे आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो रखी है। मैं माइंड और बॉडी साथ में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि माइंड बॉडी का ही पार्ट है। जब बॉडी बोला जाता है तो माइंड साथ में आ ही जाता है, क्योंकि बॉडी इसी माइंड जो है वो इसी खोपड़ी में लगा हुआ है ना भाई, वो इसी बॉडी का पार्ट है। तो माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है। बॉडी बोल लो या माइंड बोल लो, बॉडी का इफेक्ट माइंड पे पड़ता है, माइंड का इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है। जिस चीज की बात बुद्ध करते थे वो बोलते थे ऐसे क्या, अप्रमाद, होश, अवेयरनेस। आपको अवेयर होना पड़ेगा अपनी
एक्शंस के प्रति कि किस कंडीशनिंग की वजह से कौन सा एक्शन पैदा हो रहा है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप लिख सकते हो। पर ये इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूं ज़्यादातर लोगों के लिए नोट्स बनाना इतना आसान नहीं है। तो मैं सजेस्ट यही करता हूं कि उस टाइम पे जब आप उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो तो उस एक्शन को मत रोको अनटिल अनलेस हाँ किसी का उससे नुकसान हो रहा है। अगर आपने गुस्से में किसी को मार वार दिया तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, गुस्से में आपने ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर दी तो ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो सकता है। तो आप अपने आप को थोड़ा बहुत होल्ड करो, करने की कोशिश कर सकते हो तो। बट अगर आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर उस एक्शन को कर रहे हो जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो कम से कम इतना करो कि आप देखो कि क्यों ये गुस्सा उठ रहा है मुझे, किस कंडीशनिंग की वजह से, मेरे माइंड की किस कंडीशनिंग की वजह से ये गुस्सा उठ रहा है। क्या मेरी माइंड की कंडीशनिंग ये है कि कोई मेरी बात ना सुने, मेरे से अग्री ना करे तो मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है? कहीं ये तो कंडीशनिंग नहीं है। कहीं मेरा बिहेवियर ऐसा तो नहीं है कि मैं डोमिनेट करना चाहता हूं दूसरों को, अपनी बात को सिर्फ ऊपर रखना चाहता हूं। एंड वंस यू गेट दिस कंडीशनिंग, ये आपको पकड़ में एक बार आ गई तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम सब करने के पीछे पागल हैं, लेकिन कबीर यहां पर बात कर रहे हैं ना करने की। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पूछते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन हमें कभी यह ख्याल नहीं आता कि कहीं करने में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ना करके भी तो देखो, एक बार ना करके भी तो देखो, छोड़ के भी तो देखो। और यही मजा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। चलो, थैंक यू सो मच यार।